अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, आज मैं जिस ड्रामे की बात करने लगा हूँ इस ड्रामे का नाम है इश्क मुर्शिद। अब इस ड्रामे की स्टोरी ये है कि इस ड्रामे की कोई स्टोरी नहीं है, लिटरली इस ड्रामे की कोई स्टोरी नहीं है। मतलब इतना लॉजिकलेस ड्रामा है भाई। ये शामिर अब्बास नाम होता है कैरेक्टर का, बिलाल अब्बास जो उसको निभा रहे हैं, शामिर अब्बास नहीं, शामिर सिकंदर नाम होता है। अब शामिर सिकंदर जो बंदा होता है वो होता है एक बड़े पॉलिटिशियन का बेटा, यानी मिनिस्टर का बेटा। तो वो अपना नाम चेंज करता है, फजल बख्श रखता है, और फजल बख्श नाम होने के बाद वो सरकारी नौकरी लग जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये लिटरली वो बंदा सरकारी नौकरी कर रहा है भाई इस ड्रामे में। मतलब कोई लॉजिक नाम की कोई चीज़ दुनिया में मौजूद होती है, शायद इस ड्रामे के राइटर को नहीं पता। वो शायद भूल गया था कि लॉजिक नाम की चीज़ भी दुनिया में मौजूद है, एग्जिस्ट करती है भाई। सब लोग तुम्हारी तरह लॉजिकलेस नहीं है। बात तो सही है। पता नहीं भाई कौन सी भंग पी के ड्रामा लिखा गया है। मतलब तुम लोग इमेजिन करो कि एक मिनिस्टर का बेटा जो कि बहुत बड़े लेवल के होते हैं, जाहिर सी बात है हमारे यार ये गोंगलू मोंगलू को हम लोग जानते हैं, नवाज शरीफ के बच्चों को, जहांगीर तरीन का बच्चा अली तरीन जो है, मतलब उसको भी लोग जानते हैं। उसका तो सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं है हालांकि, लेकिन ड्रामे में दिखा दिया गया कि भाई एक मिनिस्टर का बेटा अपना नाम बदलता है, फजल बख्श रखता है, और फजल बख्श जो होता है उसको सरकारी नौकरी मिल जाती है, वो क्लर्क बन जाता है। पता नहीं लॉजिक कहाँ चला गया, कोई दिमाग इस राइटर के दिमाग में पता नहीं घास फूस भरा हुआ भाई। इतना कोई सेंस नहीं बनती जिन चीज़ों की, उसको ड्रामे में घुसा दिया। और स्टोरी सिर्फ यही ख़त्म नहीं होती। मतलब एक तरफ तो शामिर सिकंदर जो होता है यानी बिलाल अब्बास खान, उसको लव हो जाता है भाई दुर्रे फिशा से। दुर्रे फिशा जो होती है वो बड़ी टैलेंटेड लड़की होती है। मैं तुम लोगों को आज थोड़ा तसल्ली से एक्सप्लेन करूंगा। दुर्रे फिशा जो होती है वो टैलेंटेड लड़की होती है, पढ़ी लिखी लड़की होती है, CSS की तैयारी कर रही होती है। उसके फादर जो होते हैं वो बिलाल अब्बास खान यानी कि फजल बख्श के सीनियर ऑफिसर होते हैं, जो कि DC वगैरह शायद कुछ होते हैं। लेकिन फजल बख्श रहने आ जाता है उसी के घर पे, दुर्रे फिशा के घर पे, प्यार का मारा हुआ। जिस तरह वो रांझे ने मज्जा चराई थी ना 12 साल, इसी तरह इस भाई ने सोचा शायद मैं भी सरकारी मुलाजिम तो हूँ ही, उनका नौकर भी बन जाता हूँ साथ, शायद मुझे दुर्रे फिशा सेट हो जाए। लिटरली तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। सॉरी, सेट नहीं, लव अफेयर शुरू हो जाए, मैं इतना कहूँगा, वो ज़्यादा हो रहा था। तो भाई फजल बख्श जो होता है वो दुर्रे फिशा के घर पे रहने आ जाता है और उनका नौकर बन के रहता है बेसिकली। तो वो अब एक तरफ सरकारी नौकरी कर रहा है, एक तरफ वो मिनिस्टर का बेटा, दूसरी तरफ दूसरे अपने ऑफिसर के घर में DC वगैरह कुछ होता है, उसके घर में वो नौकर भी बना हुआ है। अब तुम लोगों को इसमें कोई लॉजिक नज़र आ रहा है भाई? मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। लिटरली कोई लॉजिक नहीं बनती, जिन चीज़ों का कोई तुक्के नहीं बनते, सेंसलेस चीज़ें होती हैं, उनको इस ड्रामे में भर दिया गया है इश्क दिखाने के लिए कि भाई हाँ भी इस तरह भी इश्क होता है। मानना इस तरह इश्क हो सकता है, लेकिन लॉजिक भी बीच में ज़रूर होता है भाई, कोई सेंस भी बनती है चीज़ों की। नहीं ऐसा नहीं होता कि एक बंदा जो कि मिनिस्टर का बेटा उसको लोग ही ना जाने यार। लिटरली हमारे यहाँ पे भाई ऐसा नहीं होता, और उन्होंने दिखा दिया कि मिनिस्टर का बेटा उसको कोई जान ही नहीं रहा, वो फुद्दू सा बन के फिर रहा है, और उसको लव हो गया है दुर्रे फिशा से। उसके पीछे उसने क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर ली, नाम भी बदल लिया। मतलब जिन चीज़ों की यार कोई तुक नहीं बनती, उनको इस ड्रामे में घुसा दिया गया है। अन्य वाह पता नहीं कहाँ से, पता नहीं कोई चरस का नशा करके बंदा ये ड्रामा लिख रहा था। अच्छा चलो स्टोरी पाते हैं। अब दुर्रे फिशा जो कि पढ़ी लिखी लड़की है, दूसरी तरफ फजल बख्श का जो कैरेक्टर होता है वो FA पास होता है। अब उसको दुर्रे फिशा से लव हुआ होता है। तो फजल बख्श का जो कैरेक्टर है बेसिकली अब उसको दुर्रे फिशा से प्यार तो हो चुका है। अब वो उसके घर पे नौकर बन के रहता है कि मेरे साथ शायद कोई लव अफेयर हो जाए। मतलब तुम लोग देखो, एक तरफ बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, FA पास है और क्लर्क की जॉब कर रहा है, दूसरी साइड पे एक लड़की पढ़ी लिखी है जो कि CSS की तैयारी कर रही है और फ्यूचर की वो CSP ऑफिसर है। तो उन दोनों का मिलाप ये करा दे, चलो ठीक है, ऐसा रियलिटी में भी मान लेते होता होगा। लेकिन ये जो नौकर वाली स्टोरी है, घूम फिर के, मतलब एक मिनिस्टर का बेटा किसी के घर पे नौकर बन के रह रहा है यार, किसी के मानने में आती है? नहीं आती। लेकिन राइटर साहब ने इस चीज़ को भी ड्रामे में घुसा दिया है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। वो बंदा लंदन से पढ़ के आया हुआ है और उस बंदे को प्यार हो गया, वो सीधा जाके रिश्ता भी तो मांग सकता है ना कि भाई मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मुझे दुर्रे फिशा का रिश्ता चाहिए। लेकिन नहीं, राइटर ने सोचा इसको पहले घुमा फिरा के इसको इनका नौकर बना देता हूँ, फिर किसी न किसी तरह इनकी कुंडी फंसेगी प्यार मोहब्बत वाली,
इस तरह चलेगी ड्रामा। हाँ, इस ड्रामे में कुछ चीज़ें अच्छी भी दिखाई हैं, ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें ही नेगेटिव हों। जो नेगेटिव चीज़ें वो मैंने आप लोगों को बता दी। अच्छी चीज़ें जो चीज़ें दिखाई गई हैं इस ड्रामे में वो ये हैं कि जो हमारे मुल्क के जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी असलियत दिखाई गई है, मतलब किस तरह से करप्ट होते हैं। अभी तक जितना ड्रामा देखा है वो अभी तक चल रहा है। अभी तक जितना ड्रामा आया उसमें तो सियासतदानों की करप्शन के बारे में बताया हुआ, उनकी रियलिटी में थोड़ा सा, हाँ मानता हूँ कि अच्छी तरह उसको लिखा गया है थोड़ा सा। लेकिन ये फिर से जो घूम फिर के इश्क मोहब्बत वाली बात आती है ना भाई, मेरे तो दिमाग में आ नहीं रही है। पता नहीं कौन से नशे कर रहा था राइटर इस टाइम जब इसने ये लव स्टोरी बनाई थी। अगर तो तुमने मेरे भाई सियासतदानों की करप्शन को हाईलाइट करना था कि किस तरह ये हमारी पॉलिटिक्स काम करती है, तो फिर तो भाई लव स्टोरी को सीधा सीधा उसमें डाल देता। एक साइड पे लव स्टोरी चल रही होती, एक साइड पे उनकी सियासत को दिखा रहे होते। अब इसमें सारा कुछ एक खिचड़ी की तरह बन के चल रहा है। अच्छी चीज़ें उनमें दिखाई गई, इसमें कोई शक ही नहीं यार कि हाँ हमारे सियासतदान इसी तरह के होते हैं। उनकी आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे से, और एक दूसरे को दुश्मन भी होते हैं। जाहिर सी बात, उन्होंने पॉलिटिक्स करनी होती है, पॉलिटिक्स को अच्छी तरह दिखाया गया। लेकिन मेरा मसला फिर से वही आ गया, उसमें शामिर सिकंदर को जो तुम लोगों ने एक मिनिस्टर के बेटे को क्लर्क भर्ती करवा दिया, वो भी फजल बख्श के नाम से। क्या लॉजिक है भाई, वो बंदा नाम भी चेंज कर लेता अपना और फिर फजल बख्श के नाम से ही वो क्लर्क भी ज्वाइन हो जाता। दिमाग इसकी भाई, गधे का दिमाग लगाओ इस राइटर को। ऐसे तो नहीं होता है। इतने अच्छे अच्छे ड्रामे बनते हैं हमारे मुल्क में यार, तुम लोग उन्हीं को देख लो। तुम ज़रूरी नहीं कि तुम लोग ये चवले मारो, अच्छी चीज़ें बना सकते हो बनाने चाहो तो। लॉजिक नाम की बस चीज़ को, जो असल में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, सेंस जो चीज़ें बनाती हैं, उनको जोड़ो तुम लोग यार। ये क्या फालतू सी चीज़ बना के रख दी, मतलब कि अब मुझे वो ड्रामा मैंने देखा वो अट्रैक्ट करता है बंदे को, मतलब मजबूर करता है कि देखो, दिलचस्प तो लगता है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि लॉजिक कहाँ है, लॉजिक कहाँ है इस ड्रामे का। पता नहीं राइटर को शायद ये बात भूल गया था कि भाई पाकिस्तान के ड्रामे दुनिया में देखे जाते हैं, इसीलिए देखे जाते हैं कि भाई सेंस नाम की चीज़ मौजूद होती है। हर चीज़ को मतलब कि बड़े गौर से देखा जाता है। राइटर इतने अच्छे अच्छे राइटर हैं यार, मैं इस राइटर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन इसने ये इस ड्रामे में तो भाई चबल मार दी, जो भी राइटर है इसका। मतलब भाई राइटर इतना घूम फिर सकता है, मुझे नहीं पता था, कोई ज़रूरत नहीं थी मतलब इतनी खिचड़ी पकाने की। सीधा सीधा उसको प्यार में मुब्तला कर सकता था, उसको वैसे ही गरीब बना देता। अगर इतना ही शौक था उसको उनका नौकर बनाने का, तो एक मिनिस्टर के बेटे को तुम इतना घुमा फिरा के उस बंदे को पहले उसका नाम बदलवाया, उसका नाम बदल के फजल बख्श रखा, फिर उस बंदे को सरकारी नौकरी दिलाई, फिर उस बंदे को अपने ही माशूक के घर, जो फ्यूचर में होने वाली माशूक है, उसके घर उसका नौकर बना के रख दिया। क्या बात है राइटर साहब, क्या बात है आपकी। मैं क्या बोलूँ तुमसे कि मतलब तुमने सारे लॉजिक की, सारी सेंस की, कोई दिमाग नाम की चीज़ मौजूद है तुम्हारे अंदर या नहीं? नहीं भाई, मेरे पाकिस्तान में इतने अच्छे अच्छे ड्रामे बनते हैं और हम पूरी दुनिया में हमारे ड्रामे देखे जाते हैं यार। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जहाँ जहाँ भी उर्दू बोली जाती है या हिंदी और उर्दू बोली जाती है, समझी जाती है, वहाँ वहाँ हमारे ड्रामे मशहूर है और इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं क्योंकि हमारे ड्रामे अच्छे हैं। पता नहीं क्या हरकत कर दी भाई तुमने। ये जो भी राइटर इस बंदे को पकड़ के इसके दिमाग को सेट करो, जो भी बंदा। ऐसे राइटर्स भाई हमें नहीं चाहिए, ऐसे जो ये चबले मारते हैं कि कोई सेंस नाम की चीज़ होती है, अकल नाम की। भाई अकल तुम्हारी कोई घास चरने गई थी, भंग पी के तुम नशा कर रहे थे, चर्च पी रहे थे उस टाइम जिस टाइम तुम ड्रामा लिख रहे थे। बता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी थी भाई तुम्हारी, कोई तुमने सारे ड्रामे का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तुम सीरियसली, इतना कोई मुश्किल नहीं था इस कैरेक्टर को हेर फेर करना। ज़रूरी नहीं था कि तुम उसको मिनिस्टर का बेटा पैदा करते, उसको गरीब का बेटा भी पैदा कर सकते थे। और अगर उसको मिनिस्टर का बेटा पैदा कर दिया उस ड्रामे में, जो कि वो इस ड्रामे में मिनिस्टर का बेटा ही है, जिसको कोई जानता ही नहीं है, उस बंदे को कोई नहीं जानता भाई। जब बिलावल भुट्टो आया था ना, उसको उसके आने से पहले भी लोग जानते थे, हालांकि तब तो अखबारों का टाइम था, शायद 2008 में आया था वो, उसको लोग तब भी जानते थे। सोशल मीडिया से पहले का टाइम है, तुमने इस दौर में उस बंदे को अनजान बना दिया लोगों से। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हाँ, इस ड्रामे में एक और अच्छी चीज़ दिखाई है। जिस तरह हम लोग शक करते हैं जरदारी पे कि उसी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को मरवाया था, मतलब हम लोग शक ही करते हैं, यकीन तो नहीं मैं कह रहा, कोई इल्ज़ाम मत लगाना मेरे ऊपर। पूरे पाकिस्तान का शक तो उसी पे जाता है ना भाई लोगों। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है समझिए। इस ड्रामे में भी यही सीन है। उस बंदे का जो
इस शामिर सिकंदर का जो बाप है उसने भी अपनी बेगम का कहीं करवा दिया है, तो उसका शक भी उसी के ऊपर है। तो चल रही है अभी स्टोरी, चल देखेंगे फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन है थोड़ा बहुत उसमें चल रहा है, उस तरफ जा रहा है ड्रामा। लेकिन फिर भी यार ऐसा बेतुका तुमने घुमाना नहीं चाहिए था। जो भी राइटर है, मेरे भाई राइटर साहब, ऐसा बेतुका नहीं घुमाते ड्रामे को। तुमने तो खिचड़ी बना के रख दी भाई कैरेक्टर्स की। फजल बख्श का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन उस शामिर का कैरेक्टर को फजल बख्श का कैरेक्टर बना के पेश कर देना, फिर उसको जो सरकारी नौकरी वाला, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। मतलब एक बंदा नाम चेंज करता है और डिग्रियां कहाँ गई उसकी, जिस बेसिस पे उस बंदे को नौकरी लगी है। भाई मेरे क्लर्क की नौकरी के लिए इंटरमीडिएट का होना ज़रूरी है, किसी भी डिपार्टमेंट में हो इंटरमीडिएट को कम से कम मांगते हैं। क्लर्क की मानते हैं छोटे लेवल की नौकरी होती है, लेकिन इंटरमीडिएट वो फिर भी मांगते हैं। ऐसी ये हरकत नहीं करते जो ड्रामा राइटर ने इसके ऊपर कर दी है। मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और ये भी मुझे बता देना कि अगर ड्रामा सीरीज इससे, देखो क्रिकेट तो हम कंटिन्यू करते हैं, क्रिकेट के बिना हमारा गुजारा नहीं है भाई, वो तो करेंगे क्योंकि हमारा लव है क्रिकेट भाई, जुनून की हद तक हम प्यार करते हैं क्रिकेट से। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम ड्रामा सीरीज भी कंटिन्यू करें तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स में भाई को अप्रिशिएट कर देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।